अंग्रेज़ों का भारत पर कब्जा था। इसी समय नमक का नया विभाग बना। कई लोग इस विभाग से बचकर चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। सभी लोग इस नमक के विभाग की भरकंदाजी करते थे। मुंशी वंशीधर नौकरी के खोज में निकलते हैं। जाने से पहले उनके पिता उन्हें अपने पास बुलाते हैं। बेटा, घर की अवस्था तो तुम्हें पता ही है। चारों ओर से खर्चे में है। लड़कियां हैं जो बढ़ती चली जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं कब गिरूंगा। नौकरी में पद पर ध्यान मत देना। ऐसी काम ढूंढना जहां ऊपरी वेतन मिले। मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद जैसी है जो जल्दी खत्म हो जाती है। हमेशा अपना नजर ऊपरी वेतन पर रखना। हमेशा मनुष्य पर ध्यान देना, उसकी जरूरतों को देखना, अवसरों को देखना, फिर जो ठीक लगे वो करना। यह याद रखना कि निस्वार्थता को भाव पर पाना जरा कठिन है। अब तुम्हें क्या समझाऊं? तुम तो विद्वान हो। यह बातें ध्यान में रखना। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर ने सारी बातें ध्यान से सुनी और चल पड़े। अपनी बुद्धि और धैर्य की सहायता से उन्हें नमक विभाग के दरोगा पद पर नौकरी मिला। उनके घर में सब खुश हुए। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। वंशीधर को नमक विभाग के दारोगा पद की नौकरी को मिले हुए सिर्फ 6 ही महीने हुए थे, परंतु उन्होंने अपने कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का दिल और विश्वास जीत लिया था। एक दिन रात का समय था और वंशीधर सो रहा था। जब नींद खुली तो पास में केवल 1 मील दूरी पर जो जमुना नदी थी, जिस पर नावों का एक पुल था, वहाँ से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वंशीधर उठा और वर्दा पहन तमंचा जेब में रखा और घोड़ा बढ़ाए पुल की ओर चल पड़े। जब पुल में पहुँचे तो देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। किसकी गाड़ियां हैं? पंडित आलोकदीन का। कौन पंडित आलोकदीन? दादा गेंज के। वंशीधर पंडित आलोकदीन का नाम सुनकर कुछ चौंके। फिर पूछा, गाड़ियां कहाँ जा रही है? कानपुर। इनमें क्या है? चारों ओर सन्नाटा फैल गया। कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। क्या तुम सब गूंगे हो गए? हम पूछते हैं, इनमें क्या है? जब फिर से उत्तर न मिला तो वह खुद जाकर भौरे को टटोला तो देखा कि सारे भौरे में नमक था। जाओ और पंडित आलोकदीन को मेरे सामने सफी लेकर आओ। पंडित जी अपने रथ पर सवार थे जब कुछ लोग आए। महाराज, दारोगा ने आपकी गाड़ियाँ रोक दी है और गार्डों पर आपको बुलाती है। चलो, हम आते हैं। पंडित आलोकदीन लक्ष्मी जी यानी धन पर पूरा विश्वास करते थे। उनके हिसाब से लक्ष्मी जी का राज है हर चीज पर। पंडित जी घाट पर पहुंचे। बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा रहनी चाहिए। कारी हुक्म। हमारे सरकार तो आप ही है। आपका और हमारा तो घर का मामला है। आपने व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाया। यहाँ से जाते समय आपको कुछ भेंट ना दे, ये हो ही नहीं सकता। मैं स्वयं आपकी सेवा में आने ही वाला था। मैं उन नमक हरामों से भी नहीं जो पैसा के लिए अपना धर्म और ईमान बेचे। का फायदा के अनुसार चालन होगा। पंडित जी स्तंभित हो गए। यह उनके जीवन में पहली बार हुआ कि उन्हें इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु वह पंडित जी को गिरफ्तार न कर सका। उसके पास इतनी धैर्य नहीं थी कि वह पंडित जी का हाथ पकड़ सके। साहब, ऐसा न कीजिए, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा अपमान करके आपको क्या हासिल होगा? लाला जी, बाबू साहब को 1000 का नोट भेंट कीजिए। आप इस समय भूखे शेर बन रहे हैं। नहीं नहीं,
1,000 फी नहीं, 1,00,000 फी मुझे और सच्चे मार्ग से नहीं हट सका। आलोबदीन ने वंशीधर को यह बात निपटाने के लिए बड़ी रकमें देना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक बात पहुंची, लेकिन वंशीधर इसके सामने नहीं हिले। बाबू साहब, मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक देने के लिए तैयार हूँ। 40,000 और 40,000 क्या, 40 लाख पर फी, यह असंभव है। बदलू सिंह इनमें हिरासत में ले ली गई, अब मैं एक शब्द फी नहीं सुनना चाहता हूँ। बदलू सिंह ने मन में दारोगा जी को गालियां देते हुए पंडित जी को गिरफ्तार करने आगे बढ़े। पंडित जी अपने को गिरफ्तारी के मुकाम में देखकर बेहोश हो गिर पड़े। सारे शहर में सिर्फ यही बात गूंज रही थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक पंडित जी के गिरफ्तारी की बातें ही कर रहे थे। अगले दिन पंडित आलोबदीन को अदालत ले जाया जा रहा था तो उनकी यह अवस्था देखने एक भीड़ जमा हो गई थी, परंतु अदालत के सभी लोग, वकील और मजिस्ट्रेट से लेकर चपरासी और चौकीदार भी उनके गुलाम थे। अदालत में पंडित आलोबदीन पर लगाए गए प्रमाण या दोष सारे भ्रमात्मक और निर्मूल है। वह एक अच्छा आदमी है। यह बात कल्पना के भी बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। नामक का दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोषी नहीं है, किंतु उन्हें विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम उनके काम के प्रति सच्चाई और ईमानदारी देखकर प्रसन्न हैं, किंतु उन्हें भविष्य में होशियार रहना होगा। जब पंडित जी अदालत से बाहर आए तो लोग खुशी के मारे उछलने कूदने लगे। जब वंशीधर बाहर निकले तो लोगों ने उन पर गालियों की वर्षा की। वंशीधर को पता चल चुका था कि धन के आगे कानून और न्याय भी अपना सर झुका लेता है। 1 सप्ताह के बाद तो वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। दुखी होकर वंशीधर घर की ओर चला। घर में पिताजी ने बहुत गुस्सा प्रकट किया। उनके हृदय में इतना क्रोध भरा हुआ था। माम ने भी वंशीधर से बात न की। पत्नी ने भी कई दिनों तक वंशीधर से सीधी मुंह बात न की। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक न सुना। नौकरी तो मैंने भी की है, लेकिन काम किया तो दिल खोल कर किया, और ये चले ईमानदार बनने के लिए। मतलब चाहे घर में अंधेरा हो, लेकिन मस्जिद दिए जरूर चलने हैं। मन चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था और बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे। जब उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आया, मुंशी जी दौड़ते हुए देखने के लिए आए तो देखा कि पंडित आलोबदीन आए थे। हमारा भाग्य उदय हो गया है जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े, परंतु हम आपको किस मुंह से स्वागत करें? मुंह पे तो कालिक लगा हुआ है। लड़का हमारा अभागा कपूत निकला। ईश्वर चाहे निसंतान रख ले, ऐसे संतान किसी को न दे। ऐसा न कहिए तो ऐसे संतान को क्या कहे? भाई, इस दुनिया में ऐसे कितने पुरुष हैं जो धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतनी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। उस रात आपने अपने अधिकार के बल पर मुझे हिरासत में लिया, परंतु आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में हूँ। मैंने सबको अपने और अपने धन का गुलाम बनाया है, परंतु आज मैं आपके लिए कुछ विनय करने की आज्ञा मांगता हूँ। मुझे जो कुछ हानि हुआ उसकी क्षमा मांगता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में दे, वरना मैं तो आपकी दास हूँ। जो आज्ञा है उसका पालन करूँगा। नदी तट पर तो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, परंतु आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इस पद को स्वीकार कर लीजिए और अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं तब तक इस द्वार से नहीं हटूंगा
जब तक आप इस पद को स्वीकार न कर लें। वंशीधर ने कागजों को पढ़ा तो पता चला कि पंडित जी ने उसे अपनी पूरी जायदाद की मैनेजर बनाया है। 6,000 वार्षिक वेतन के साथ साथ रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर भी मुफ्त। कि इस उदारता का प्रशंसा करने के योग्य नहीं हूँ, किंतु मैं इतने उच्च पद के लिए भी योग्य नहीं हूँ। आपके लिए सेवा करने का मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है कि बुद्धि और न स्वभाव। ये महान कार्य तो बड़े अनुभवी लोगों को दी जाना चाहिए। न मुझे विद्वता चाहिए, न अनुभव और न स्वभाव। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ मैं। सौभाग्य ने मुझे आप जैसा व्यक्ति दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता दोनों की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए और जल्दी से अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको घाट वाले, उद्दंड, कठोर परंतु धर्म नष्ट दारोगा बनाए रखे। वंशीधर के आंखों में पंडित आलोबदीन के प्रति श्रद्धा का भाव और बढ़ गया। उनकी आंखें खुशी से भर आई। कांपते हुए हाथों से उन्होंने मैनेजरी के कागजों पर हस्ताक्षर किया।